तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 12.3 से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 12.1 को, एक्सरसाइज 12.2 को और एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2 तक सॉल्व करके मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन व्हिच द YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट formed by joining the points -2, 4, 7 and 3, -5, 8। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है ये जो दो पॉइंट है -2, 4, 7 और 3, -5, 8, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगा और वो लाइन को यहाँ पर YZ प्लेन में किसी भी एक पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो हम लोगों को निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर दिया गया है -2, 4, 7 और दूसरा पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपका 3, -5, 8। अब ये जो पॉइंट, ये पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, ये ऐसा ही हम लोगों ने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। ठीक है, स्पेस में यहाँ पर हम लोगों को एज्यूम करके यहाँ पर इमेजिन करके ही काम करना पड़ता है। तो हम लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को कुछ इस तरह से एज्यूम कर लिया। अभी इन दोनों पॉइंट्स को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लाइन बन गया। अभी ये जो लाइन है इस लाइन को YZ प्लेन आपका डिवाइड कर रहा है। तो YZ प्लेन डिवाइड कर रहा है मतलब YZ प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है और उस पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट आपका YZ प्लेन के ऊपर जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है? ये पॉइंट आपका YZ प्लेन का पॉइंट है। ये पॉइंट आपका YZ प्लेन का पॉइंट है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट, ये जो लाइन है, इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2, 4, 7 एंड 3, -5, 8 इन द रेशियो m:n। तो यहाँ पर हम लोगों ने रेशियो मान लिया m:n। अभी हम लोगों को m:n निकालना है। अब देखिए ये जो पॉइंट है YZ प्लेन के ऊपर, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का फॉर्म किस तरह से होगा? हम लोगों ने ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में देखा था। एनी पॉइंट इन द YZ प्लेन, एनी पॉइंट इन द YZ प्लेन इज ऑफ द फॉर्म 0, y, z। यह हम लोगों ने देखा है YZ प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट का फॉर्म किस तरह से होता है? 0, y, z। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे और फाइनली यहाँ पर हम लोगों को जो रेशियो निकालना था वो रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, एज्यूम करेंगे लेट YZ प्लेन डिवाइड्स, let YZ plane divides the line segment, divides the line segment formed by joining the points, -2, 4, 7 and 3, -5, 8 in the ratio m:n। तो यहाँ पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया YZ प्लेन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रहा है उस लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अभी नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एनी पॉइंट इन द YZ प्लेन।
नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एनी पॉइंट इन द YZ प्लेन is of the form 0, y, z। YZ प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट का फॉर्म हमेशा 0, y, z इस फॉर्म में होता है। अभी देखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे सर यहां पर हम लोगों ने ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बन रहा है, इस लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो हम लोगों को मालूम नहीं है, पर हम लोग तो यहाँ पर इंटरनली डिवाइड कर रहा है ये एज्यूम करके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जब रेशियो निकाला जाता है तो उस केस में आप इंटरनली भी एज्यूम कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पहले से तो मालूम नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग इंटरनली एज्यूम करके कर रहे हैं। फाइनली देखिए हम लोगों को यहाँ पर m/n का तो एक वैल्यू मिलेगा। तो अगर m/n का जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर पॉजिटिव अगर हम लोगों को मिले, दैट मीन्स ये रेशियो क्या है, ये रेशियो आपका इंटरनल रेशियो है, ये आपका लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और अगर m/n का वैल्यू निगेटिव आए, दैट मीन्स ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन आपका एक्सटर्नल डिवीजन है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। therefore by section formula तो यहां पर सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा देखिए, m इंटू x2 मतलब m इंटू 3 प्लस n इंटू x1 मतलब n इंटू -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, m इंटू 3 देन प्लस n इंटू -2 डिवाइडेड बाई m प्लस n देन कॉमा m इंटू y2 मतलब m इंटू y2 का वैल्यू है आपका -5 प्लस n इंटू y1 का वैल्यू है आपका 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n देन m इंटू z2 मतलब m इंटू 8 प्लस n इंटू z1 मीन्स 7 डिवाइडेड बाई m प्लस n इजिकल टू कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, 0, y, z। तो इजिकल टू हम लोग लिखेंगे 0, y, z। दीज इंप्लाइज, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्राइस m देन प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका -2n डिवाइडेड बाई m प्लस n देन कॉमा यहां पर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5m प्लस 4n डिवाइडेड बाई m प्लस n देन यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8m प्लस 7n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू 0, y, z। तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में एक ट्रिपलेट है, राइट साइड में भी एक ट्रिपलेट है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू y और थर्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू z। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दीज इंप्लाइज हम लोग लिख सकते हैं थ्राइस m माइनस ट्वाइस n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं 5m प्लस 4n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू y। और थर्ड कंपोनेंट अगर हम लोग लिखे तो 8m प्लस 7n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू z। अभी इसको देखिए हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए थ्राइस m माइनस ट्वाइस n इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट लाइन थ्राइस m इज इक्वल टू ट्वाइस n। सो दिस इंप्लाइज m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इंप्लाइज m इज टू n इज इक्वल टू 2 इज टू 3। तो यहां पर देखिए हम लोगों को रेशियो निकालना था, तो हम लोगों ने यहां पर रेशियो यहां पर निकाल लिया और रेशियो आया है आपका 2:3। दैट मीन्स YZ प्लेन ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बना है उस लाइन को आपका 2:3 रेशियो में डिवाइड किया है। दैट मीन्स यहां पर देखिए आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर सोच रहे हैं इसको और इसको हम लोगों ने क्यों लिखा और इससे हम लोगों को रेशियो मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहां पर देखिए
अगर आप क्रॉस करेंगे तो my प्लस ny हो जाएगा और यहां पर mz प्लस nz हो जाएगा। तो इसको और इसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो रेशियो निकालने के लिए हम लोगों ने पहला कंडीशन को यहां पर सिंप्लीफाई किया। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को yz प्लेन ना दे के यहां पर xz प्लेन या फिर xy प्लेन दे के भी पूछा जा सकता है। तो अगर xz प्लेन दे के पूछा जाए तो उस केस में एनी पॉइंट इन द xz प्लेन इज ऑफ द फॉर्म क्या होगा, x y z। तो यहां पर आप लिखेंगे x y नहीं x 0 z। तो यहां पर आप लिखेंगे x 0 z और बाकी प्रोसीजर सेम होगा। नेक्स्ट, अगर यहां पर xy प्लेन देके पूछा जाए तो उस केस में आप एनी पॉइंट इन द xy प्लेन इज ऑफ द फॉर्म क्या होगा, x y 0। तो उस केस में देखिए x y 0 यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर x y 0 होगा। उस केस में देखिए जब आप इक्वेट करेंगे तो फाइनली थर्ड कंपोनेंट इक्वल टू 0 होगा और थर्ड कंपोनेंट से ही यहां पर आप लोगों को रेशियो मिलेगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आपको यहां पर इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है और यहां पर YZ प्लेन को रिप्लेस करके आप करिए, खुद से करिए। YZ प्लेन को काट दीजिए, काट के आप XZ प्लेन करिए, एक बार सॉल्व करिए। उसके बाद XY प्लेन करिए, एक बार सॉल्व करिए। क्या रेशियो आता है आप यहां पर खुद से एक बार देख लीजिए। यहां पर देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आता है। ये तो क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन को यहां पर अगर मैं एक्सटेंड करूं, एक्सटेंड करके इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आप लोगों को देना है। दैट मीन्स y का वैल्यू और z का वैल्यू भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर हम लोगों को मिला था m/n = 2/3। तो यहां पर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए m2 को हम लोग क्रॉस करके नीचे लेके आएंगे तो m/2 और n को क्रॉस करके यहां पर ऊपर में लेके जाएंगे तो m/2 प्लस m/2 = n/3 हो जाएगा। इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे, तो m/2 = n/3 = k मान लिया। दिस इंप्लाइज, अभी यहां पर देखिए m/2 = k, दैट मीन्स यहां से m = हो जाएगा आपका 2k और n/3 = k। तो यहां से n = हो जाएगा आपका 3k। तो m का वैल्यू 2k और n का वैल्यू 3k, मतलब यहां पर m और n का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, m का वैल्यू 2k और n का वैल्यू 3k यहां पर पुट करेंगे तो हम लोगों को y का वैल्यू मिल जाएगा। यहां पर भी हम लोग m का वैल्यू और n का वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हम लोगों को z का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए y का वैल्यू और z का वैल्यू निकालने के बाद आप फाइनली लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज 0, y का वैल्यू जो मिला है उसको आप लिखेंगे, देन z का वैल्यू जो मिला है उसको आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को एक्स्ट्रा काम करना है। ये जो रेशियो आया है इसको आप लिख लीजिएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:3। तो इसको आप लोगों ने कंक्लूड कर लिया। उसके बाद नोट देके आप लोगों को क्या करना है, नोट देके आप लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है और कोऑर्डिनेट निकालने के बाद कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या आया है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोगों का यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है ये वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कोऑर्डिनेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं, देखिए यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम लोगों को क्या करना है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स कैपिटल A 2, -3, 4, कैपिटल B -1, 2, 1 एंड कैपिटल C 0, 1/3, 2 आर कोलिनियर। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके हम लोगों को ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है ये हम लोगों को शो करना है। अब कैसे शो करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बात यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए ये हमारा ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपका 2, -3, 4 और मान लीजिए ये हमारा बी पॉइंट है और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका -1, 2, 1। तो यहां पर ए और बी को हम लोग यहां पर ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए यहां पर हम लोगों को शो करना है ये तीनों पॉइंट्स, मतलब ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट्स आपका कोलिनियर है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स आपका सेम लाइन के ऊपर है। तो यहां पर हम लोगों ने ए और बी को तो एज्यूम कर लिया, अब सी भी इस लाइन के ऊपर है। तो सी देखिए, सी इस तरफ हो सकता है, ये पॉइंट आपका सी हो सकता है, सी ए और बी का अंदर में हो सकता है, ये पॉइंट सी हो सकता है, सी ए का लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, सी यहां पर भी हो सकता है।
पर हम लोगों को मालूम नहीं है सी कहां पर है। सी इस साइड में है या इस साइड में, मिडिल में है या आपका राइट साइड में है बी का, ये हम लोगों को मालूम नहीं है। तो हम लोगों को यहां पर सी को कुछ एक प्लेस में एज्यूम करना पड़ेगा। हम लोग सी को यहां पर ए और बी का अंदर में एज्यूम कर लेंगे, और एज्यूम करके यहां पर हम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ये जो सी है, ये जो सी है, इस सी का कोऑर्डिनेट ये हम लोगों को शो करना है। सी का कोऑर्डिनेट हम लोग पहले से तो यहाँ पर सी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम लोग इसको लेके काम करेंगे। फाइनली यहाँ पर सी का कोऑर्डिनेट ये जो है, ये आपका ये जो कोऑर्डिनेट है 0,1/3,2, ये कोऑर्डिनेट सी का ही है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखिए, अभी मैं इस फिगर को यहां पर काट देता हूं। अभी मैं फाइनल फिगर को यहां पर ड्रॉ करूंगा और सी को यहां पर हम लोग ए और बी के अंदर में लेके काम करेंगे। हालांकि सी आप यहां पर लेके भी काम कर सकते हैं, यहां पर लेके भी काम कर सकते हैं। अगर आप सी यहां पर लेंगे तो एक्सटर्नली वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, अगर सी यहां पर लेंगे तो वो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। इस कंसेप्ट को लेके आपको यहां पर काम करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर फिर से फिगर को ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर इस पॉइंट को हम लोगों ने ए मान लिया और ए का कोऑर्डिनेट ये आपका 2,-3,4, और यहां पर हम लोगों ने बी मान लिया और बी का कोऑर्डिनेट ये आपका -1,2,1। तो यहां पर ए और बी को ज्वाइन कर लिया और मान लीजिए ये हमारा सी पॉइंट है और सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 0,1/3,2। अब देखिए सी जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे लेट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इन द रेशियो m:n। तो ये हम लोग सॉल्यूशन का शुरू में एज्यूम करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट कैपिटल सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points capital A and capital B in the ratio m:n। तो यहां पर हम लोगों ने इस कंडीशन को एज्यूम कर लिया। Therefore by section formula, सो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, अभी यहां पर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला m इंटू x2 मतलब m इंटू -1 प्लस n इंटू x1, m इंटू -1 प्लस n इंटू 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n, देन कॉमा my2 मतलब m इंटू 2 प्लस ny1 मतलब n इंटू -3 डिवाइडेड बाई m प्लस n, देन mz2 मतलब m इंटू 1 प्लस nz1 मीन्स n इंटू 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट, इज इक्वल टू सी का कोऑर्डिनेट आपका 0,1/3,2। दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -m प्लस 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n, देन कॉमा 2m, यहां पर प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा आपका -3n डिवाइडेड बाई m प्लस n, देन कॉमा नेक्स्ट m इंटू 1 हो जाएगा आपका m प्लस 4n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू 0,1/3,2। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, दिस इंप्लाइज अभी फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू 0, सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 1/3 और थर्ड कंपोनेंट इज इक्वल टू 2, इसको हम लोग लिखेंगे। सो दिस इंप्लाइज -m प्लस 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू 0, देन कॉमा 2m माइनस 3n divided by m plus n is equal to 1/3, then comma m plus 4n divided by m plus n is equal to 2। अभी देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोगों को रेशियो मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -m प्लस 2n इज इक्वल टू 0, -m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज यहां से देखिए -m इज इक्वल टू -2n हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज m n को नीचे लेके आएंगे तो m/n इज इक्वल टू 2 और 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1
तो फाइनली यहां पर देखिए m/n आ गया आपका 2:1। दैट मीन्स रेशियो हम लोगों को मिल गया 2:1। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को करना ये है, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हम लोगों को शो करना है। हम लोगों ने तो ए और बी इस लाइन के ऊपर है, हम लोगों ने तो एज्यूम कर लिया, और सी भी इस लाइन के ऊपर है, पर सी इस लाइन के ऊपर है, ये हम लोग कब बोल सकते हैं, देखिए सी इस लाइन के ऊपर है, ये हम लोग कब बोल सकते हैं, ये गारंटी करने के लिए, सी इस लाइन के ऊपर है, ये गारंटी देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी यहां पर यहां से देखिए एम, इसको हम लोग अगर रेशियो निकालने से पहले इसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग एम और एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m/2 इजिकल टू n/1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, इजिकल टू क्या, यहां पर हम लोग से लिख लेंगे, कैसे के एज्यूम कर लिया। तो यहां से देखिए m इजिकल टू हो गया आपका 2k और n इजिकल टू हो गया आपका k। तो m का वैल्यू और n का वैल्यू अभी हम लोग इसमें पुट करेंगे, लेफ्ट साइड में पुट करेंगे। लेफ्ट साइड में पुट करने के बाद ये 1/3 आना चाहिए, और m का वैल्यू और n का वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे, इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करके हम लोगों को 2 मिलना चाहिए। तो अगर m और n का वैल्यू इसमें और इसमें पुट करने के बाद ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है, दैट मीन्स हम लोग ये गारंटी दे सकते हैं सी भी इस लाइन के ऊपर है, सी इस लाइन के ऊपर है, ये हम लोगों ने एज्यूम किया था। और फाइनली यहां पर सी का कोऑर्डिनेट जो है, ये कोऑर्डिनेट भी ये m और n का वैल्यू ने सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स हम लोग ये गारंटी से बोल सकते हैं सी इस लाइन के ऊपर ही है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, और इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, और m और n का वैल्यू इक्वेशन 1 का LHS में पुट करेंगे, देन इक्वेशन 2 का LHS में पुट करेंगे, और ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, ये हम लोग यहां पर शो करेंगे। तो यहां पर अभी हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, देखिए इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड में क्या है, 2 इंटू m का वैल्यू है आपका 2k, देन माइनस 3 इंटू n का वैल्यू है आपका k, डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब 2k प्लस k इज इक्वल टू 1/3। सो दिस इंप्लाइज, ऊपर में देखिए 4k माइनस 3k, तो 4k माइनस 3k ये हो जाएगा आपका k, डिवाइडेड बाई 2k प्लस k ये हो जाएगा आपका 3k इज इक्वल टू 1/3। k कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से देखिए हम लोगों को मिल गया 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अब हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड, इक्वेशन 1 इज सेटिस्फाइड। इसी तरह यहां पर अभी हम लोग m और n का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज, तो यहां पर हम लोग m और n का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2k देन प्लस 4 इंटू k डिवाइडेड बाई 2k प्लस k इज इक्वल टू 2। सो दिस इंप्लाइज, अभी ऊपर में देखिए 2k प्लस 4k ये हो जाएगा आपका 6k, डिवाइडेड बाई 3k इज इक्वल टू 2, k कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 6/3 करेंगे, तो यह जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 2। तो फाइनली इक्वेशन 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 2 इज सेटिस्फाइड। तो इक्वेशन 2 भी यहां पर सेटिस्फाई हो गया है। अभी फाइनली यहां पर हम लोगों को कंक्लूजन देना है, तो यहां पर हम लोग फाइनली कंक्लूजन देंगे देयरफॉर with this value of m and n the equations 1 and 2 are satisfied. Therefore with these values of m and n the equations 1 and 2 are satisfied. Therefore finally हम लोग लिखेंगे therefore a, b and c are कोलिनियर। तो ये हम लोगों ने यहां पर एज्यूम कर, ये हम लोगों ने यहां पर फाइनली कंक्लूजन दे दिया। अभी यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मन में ये सवाल है, मान लीजिए ये पॉइंट अगर 0 ना होता, जैसे कि c का एक पॉइंट x कोऑर्डिनेट यहां पर 0 है, मान लीजिए 0 ना होता, मान लीजिए ये 1 हो जाता, तो उस केस में तो डायरेक्टली आप लोगों को रेशियो नहीं मिलता। उस केस में आप क्या करते, तो ये अगर मान लीजिए 1 हो जाता, तो उस केस में इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते, इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करने के बाद एक इक्वेशन मिलता, तो इससे हम लोगों को डायरेक्टली रेशियो तो नहीं मिल रहा है। उस केस में हम लोगों को इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करना पड़ता।
तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को और एक इक्वेशन मिलता। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हम लोग। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोगों को m का एक वैल्यू मिलता और n का एक वैल्यू मिलता। उसके बाद यहां पर हम लोग क्या करते, उसके बाद ये जो m का और n का वैल्यू है, इस m और n का वैल्यू को लेके हम लोग इसको चेक करते ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। इसी तरह ही यहां पर हम लोगों को काम करना पड़ता, पर यहां पर हम लोगों के लिए एक आसान हो गया था क्योंकि c का x कोऑर्डिनेट 0 है तो डायरेक्ट रेशियो मिल गया। उसके बाद हम लोग m और n का वैल्यू लेके इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को चेक किया, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स c इस लाइन के ऊपर ही है। दैट मीन्स a, b और c तीनों पॉइंट्स आपका कोलिनियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन। थोड़ा सा ट्रिकी है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। थोड़ा सा ट्रिकी है, कंसेप्चुअली आप लोगों को कंसेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह समझना है और मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P 4,2, -6 एंड Q 10, -16,6। तो यहां पर देखिए हम लोग दोनों पॉइंट को यहां पर मान लेते हैं। ये एक पॉइंट है, मान लीजिए कैपिटल P, और इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 4,2, -6, और यहां पर और एक पॉइंट है आपका कैपिटल Q, और इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका 10, -16,6। अभी इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो यहां पर एक लाइन बन गया। अभी इस लाइन को ट्राइसेक्ट करना है। देखिए इस लाइन को क्या करना है, ट्राइसेक्ट करना है, मतलब 3 इक्वल पार्ट करना है। तो यहां पर चलिए 3 इक्वल पार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने 3 इक्वल पार्ट कर लिया, इस लाइन को ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट कर लिया। अभी देखिए ये इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट करने के लिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट यहां पर हम लोगों को लगा। तो ये जो 2 पॉइंट है, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकलना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में क्या बोला था ये आप लोगों को समझ में आ गया। अभी चलिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1, z1, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को B मान लेते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2, z2। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोगों को A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखिए ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपका इक्वल लेंथ है, मतलब PA, AB और BQ तीनों लेंथ आपका इक्वल लेंथ है, ठीक है। अभी इस लेंथ को आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। इसको अगर आप 2 मानेंगे, इसको अगर आप 2 मानेंगे तो ये भी 2 है, ये भी 2 है। इसको अगर आप 100 मानेंगे तो ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो आप किसी भी वैल्यू मान के यहां पर कर सकते हैं। हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग इसको 1 मान लेंगे, इसको 1 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे। यहां पर देखिए ये आप लोगों को सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, ये आप लोगों को नहीं लिखना है कि वो हम लोगों ने 1 माना है। ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यहां पर हम लोगों ने 1 एज्यूम किया है। हालांकि यहां पर आप 2, हालांकि यहां पर आप 100, 200, 1000 कंसिडर करके भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली आंसर सेम आएगा। आप किसी भी वैल्यू यहां पर मानेंगे तो फाइनल आंसर सेम आएगा। तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए यहां पर हम लोगों ने ये जो इक्वल डिस्टेंस है, इस इक्वल डिस्टेंस का लेंथ हम लोगों ने 1 यहां पर मान लिया। तो चलिए यहां पर हम लोग सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। अभी हम लोगों को A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोग यहां पर पहले A का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिए, यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट कैपिटल A डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q इन द रेशियो। देखिए A आपका ये जो PQ लाइन सेगमेंट है इसको क्या पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, देखिए क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखिए ये लेंथ कितना है, 1 है, और इस साइड में लेंथ कितना है, देखिए 1 + 1 2 है। दैट मींस ए पॉइंट ने आपका PQ लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1, और इस साइड में कितना है, 2 है, इस साइड में 2 है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर हम लोग पहले तो A का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे देखिए लेट कैपिटल A x1, y1, z1 divides the line segment. Let capital A x1, y1, z1 divides the line segment joining the points capital P 4,2, -6 and capital Q 10,
minus 16 comma 6 in the ratio कितना देखिए 1:2. therefore by section formula तो इस साइड में कितना है 1 है, मतलब m का वैल्यू है आपका 1, और इस साइड में कितना है 2 है, दैट मींस n का वैल्यू है आपका 2. सो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे m x2, मतलब m का वैल्यू है आपका 1, तो 1 into 10, देन प्लस n मींस 2 into x1 का वैल्यू है आपका 4, डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब 1 प्लस 2, देन कमा, देन my2, मतलब 1 into y2 का वैल्यू है आपका -16, देन प्लस 2 into 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, देन प्लस m into z2, m का वैल्यू है आपका 1, z2 का वैल्यू है आपका 6, प्लस n मीन्स 2 into z1 मीन्स -6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2. तो इक्वल टू हम लोगों को लिखना है x1, y1, z1. एक काम करते हैं, बाई सेक्शन फॉर्मूला यहां पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, या फिर आप यहां पर इक्वल टू देके इसको लिखना है. ठीक है, इक्वल टू देके हम लोगों को लिखना है x1, y1, z1. दोनों तरीका अप्लाई करके आप यहां पर कर सकते हैं. अभी इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर देखिए 10 into 1 यह हो जाएगा आपका 10, देन प्लस 2 into 4 हो जाएगा आपका 8, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 हो जाएगा आपका 3, तो ऊपर में 1 into -16 हो जाएगा आपका -16 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, देन यहां पर देखिए 6, देन प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा आपका -2 into 6 हो जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x1, y1, z1. तो यहां पर फाइनली देखिए 10 प्लस 8 18 डिवाइडेड बाई 3, 18 डिवाइडेड बाई 3, देन यहां पर -16 प्लस 4 यह हो जाएगा आपका -12 डिवाइडेड बाई 3, देन 6 - 12 यह हो जाएगा आपका -6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x1, y1, z1. दिस इंप्लाइज, अब यहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, यह आ जाएगा आपका 6, -12 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, यह आ जाएगा आपका -4, -6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, यह आ जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू x1, y1, z1. तो यहां पर देखिए फाइनली ए का कोऑर्डिनेट यहां पर हम लोगों को मिल गया. ए का कोऑर्डिनेट ये आपका 6, -4, -2. तो फाइनली यहां पर हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे therefore coordinates of capital A are 6, -4, -2. तो यहां पर ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल गया. इसी तरह अब यहां पर हम लोगों को बी का कोऑर्डिनेट निकालना है. अब देखिए बी पी क्यू लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. देखिए बी का इस साइड में कितना है, देखिए 1 + 1 2, और इस साइड में कितना है, बी का राइट साइड में कितना है 1 है. दैट मीन्स द पॉइंट बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू इन द रेशियो क्या, इन द रेशियो 2:1. तो इस कंडीशन को हम लोग अभी पहले तो एज्यूम करेंगे. तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट कैपिटल बी x2, y2, z2 divides the line segment joining the points capital P 4, 2, -6 and capital Q 10, -16, 6 in the ratio क्या, in the ratio 2:1. तो यहां पर हम लोग ने एज्यूम कर लिया. therefore by section formula तो यहां पर अभी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे. तो therefore by सेक्शन फॉर्मूला देखिए m कितना है, इस केस में m है आपका 2 और n कितना है, n है आपका 1. तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप लोगों को यहां पर फॉर्मूला लगाना है. सो m into x2 मतलब 2 into 10, देन प्लस n है आपका 1 into x1 मीन्स 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स 2 + 1, देन कमा my2 मतलब 2 into -16, देन प्लस n मीन्स 1 into y1 मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, then mz2 means 2 into 6 plus nz1 means 1 into
-6 डिवाइडेड बाई 2 + 1 और यहां पर हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इज इक्वल टू बी का कोऑर्डिनेट ये आपका x2, y2, z2। अभी इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है तो दिस इंप्लाइज, अभी देखिए यहां पर 2 × 10 20, देन प्लस 1 × 4 4 डिवाइडेड बाई 3, देन कॉमा 2 × -16 ये हो जाएगा आपका -32, देन प्लस 1 × 2 2 डिवाइडेड बाई 3, देन यहां पर देखिए 2 × 6 12, देन माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा आपका -1 × 6 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x2, y2, z2। दिस इंप्लाइज, अभी देखिए यहां पर 20 + 4 24 डिवाइडेड बाई 3 ये हो जाएगा आपका कितना 8 हो जाएगा। और यहां पर देखिए -32 + 2, तो -32 + 2 ये अल्टीमेटली कितना होगा, ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका -30, -32 + 2 ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपका -30 और -30 डिवाइडेड बाई 3 ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -10, -30 डिवाइडेड बाई 3 ये अल्टीमेटली होगा आपका -10। और यहां पर देखिए 12 - 6 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 और इज इक्वल टू है आपका x2, y2, z2। और x2, y2, z2 किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था, b, दैट मींस b का वैल्यू मतलब b का कोऑर्डिनेट आ गया 8, -10, 2। तो फाइनली यहां पर हम लोग कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of capital B are, coordinates of capital B are 8, -10, -2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।